मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर की एक ऐसी रक्षा प्रणाली की, यानी जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में जिसका बहुत बड़ा रोल है। वो हैं हमारे शरीर में फैली हुई डेंड्रिटिक सेल्स। यानी ये डेंड्रिटिक सेल्स हमारी स्किन पर होती हैं, हमारे शरीर की जो अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसमें होती हैं। यानी हमारे पूरे शरीर में ये सेल्स फैली हुई हैं, जो हर समय हमारे शरीर में हमारे शरीर को जीवाणु, कीटाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया इनसे रक्षा करती हैं। और ये सेल्स यदि हमारे शरीर में से नष्ट हो जाती हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हमें बहुत जल्दी हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब चाहे हम इंटरनल केमिकल का प्रयोग करें, मीन्स हम उस केमिकल किसी भी खाद्य पदार्थ के रूप में उस केमिकल को लें, या कई बार हम जैसे स्किन पर उस केमिकल का प्रयोग करें, मीन्स जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं, ठीक है, एक बार धो लिया, दो बार धो लिया। कई बार क्या होता है कि बार बार हम साबुन से हाथ धो रहे हैं, बार बार हम हैंड वॉश से हाथ धो रहे हैं, थोड़े थोड़े काम करने के बाद भी हम हाथ धो रहे हैं। तो बार बार हाथ धोने से, बार बार हमारे केमिकल शरीर में लगने से हमारे हाथ के डेंड्रिटिक सेल्स नष्ट होती हैं। इसी तरह से कई बार हम कहते हैं बहुत अच्छे तरह से नहाना, साबुन लगा के नहाना, ठीक है, साबुन लगाना चाहिए, एक दो बार साबुन लगा लो, लेकिन कई बार सुबह भी लगा रहे हैं साबुन, शाम को भी लगा रहे हैं साबुन। तो साबुन जब हम बार बार शरीर पर केमिकल लगाएंगे तो वो हमारे जो शरीर में जीवाणु, कीटाणु से जो रक्षा करने वाली सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे कई बार हम जो केमिकल वाले टूथपेस्ट करते हैं तो उनसे भी हमारे मुंह के अंदर भी जो है ये सेल्स मौजूद होती हैं, जो हमारी मुंह की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। मीन्स हमारे मुंह के अंदर जो भी मुंह संबंधी, गले संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, दांतों संबंधी बीमारियां जो होती हैं, उनको नहीं होने देती हैं। हमारे दांत में जैसा बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, कैविटी बन जाती है, तो ये सेल्स उनको नहीं बनने देती हैं। यदि हम रोज़ केमिकल वाले टूथपेस्ट से, केमिकल वाले पाउडर से यदि हम डेली टूथ ब्रश करते हैं तो वह हमारे जो हमारी रक्षा करने वाली जो डेंड्रिटिक सेल होती हैं उनको धीरे धीरे वो नष्ट करती जाती है और हमारे मुंह के रोग बढ़ते चले जाते हैं। हमें कई बार मालूम नहीं रहता है, अब चूँकि हमें ये कह दिया जाता है कि भाई आप इस माउथ वॉश जो भी होते हैं उनसे कुल्ला करो, क्योंकि वो केमिकल होते हैं, उनसे वो जीवाणु, कीटाणु ख़त्म होते हैं, साथ में वो सेल्स भी ख़त्म होती हैं जो हमारी मुंह की रक्षा कर रही हैं, हमारे मुंह में बीमारी होने से बचा रही हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग न करके
बहुत सारी ऐसी हर्बल चीज़ें हैं। टूथपेस्ट के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे सौंठ, मिर्च, पीपल, उसमें थोड़ा सेंधा नमक, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सरसों का तेल मिला करके हम उसको टूथपेस्ट कर सकते हैं। उस तरह से प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। प्रकृति ने हमको उस जीवाणु कीटाणु को ख़त्म करने के लिए नीम दिया है। आज हमारे चारों तरफ इतना नीम, बबूल, इतने ये सब हर्ब्स क्यों हैं? प्रकृति ने जब हमें जन्म दिया था, जब हम, तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें उन्होंने, उस ईश्वर ने भेजी थी कि जब भी इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से उनसे रोगों से मुक्ति पाएंगे। तो मेरा कहने का ये है कि जैसे कभी हमने नीम की दातुन कर ली, कभी हमने बबूल की दातुन कर ली। बबूल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं। नीम की दातुन करने से हमारे दांतों में इन्फेक्शन नहीं होता। नीम एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है। और भी बहुत सारी टूथपेस्ट की चीज़ें हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी कभी इस तरह के जो मार्केट में जो भी केमिकल वाले जो भी टूथपेस्ट आते हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हर रोज़ ना करें और उनको अपनी दैनिक दिनचर्या का नियम न बनाए, नहीं भाई डेली वो ब्रश में लगाया और उसको ही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो डेली नहीं करना चाहिए। भगवान ने और प्रकृति ने बहुत सी हमें ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे हम अपने मुंह की रक्षा कर सकते हैं, हमारे मुंह में होने वाले रोगों से निजात पा सकते हैं। इसी तरह से स्किन का है, मुंह के अंदर भी इस हमारे रोगों से लड़ने वाली सेल्स होती हैं, हमारी स्किन पर भी सेल होती हैं। तो हमें बहुत सारे क्या है, बाहर जाते समय कपड़े वपड़े पहन करके और केमिकल वाले सेंट लगा करके जाते हैं, सेंट छिड़कते हैं पूरी बॉडी में और स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी वो सेल्स बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं, जो हमारे शरीर में स्किन प्रॉब्लम न होने देने के लिए जो जिम्मेदार हैं, जो हमें स्किन प्रॉब्लम नहीं होने देती हैं, वो सेल नष्ट हो जाती हैं। वो केमिकल इस तरह के इतने तगड़े केमिकल होते हैं कि हम तो समझते हैं खुशबू आ रही है और हम फ्रेश हो गए, लेकिन फ्रेश नहीं, वो हमने हमारी उन सेल्स को मार दिया। और अब जब भी कोई हमारे पास इन्फेक्टेड कोई पर्सन आएगा तो सब जल्दी हमें उसका इन्फेक्शन लगेगा। तो हमारी जो डेंड्रिटिक सेल हैं उनको मरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारे केमिकल के स्पर्श से हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठीक है, कभी कभार लगा लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लगाएं। हर्बल चीज़ें कोई ऐसी ढूंढें जिनसे हम उस केमिकल से बच सकें। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमारी स्किन को, हमारे अंदर की स्किन को, अंदर की स्किन क्या है, अंदर की जो भी हमारी परतें हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी लेयर्स हैं, जो भी मसल्स हैं, हमारी हर जो सेल्स हैं, उनको केमिकल से बचाना है, ताकि हम हमारी उस जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं जो सेल्स, वो किसी तरह से ना मरने पाएँ। अगर वो मर जाएंगी तो हमारी
शरीर का इम्यून सिस्टम, चाहे वो स्किन का इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो मुंह का इम्यून सिस्टम हो, चाहे वो हमारी पूरी होल बॉडी का इम्यून सिस्टम हो, वह ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।